हेलो डियर फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करते हैं कि पेल्विक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी यानी कि हमल में निचले हिस्सों में दर्द क्यों होता है। फीमेल्स कहती हैं कि जो उनके निचले हिस्से की हड्डियां हैं, जैसे कि पिक्चर में शो हो रहा है, कि वो बहुत दुखती हैं। उनकी इतनी दुखती हैं कि जी जब वो पोजीशन लेती हैं, करवट लेती हैं, वॉशरूम से उठती हैं, बच्चा उठाती हैं, करवट लेती हैं, या जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करती हैं, तो उन्हें बहुत सीवियर पेन होता है। तो पूछते हैं डॉक्टर साहब ये क्यों हो रहा है, मुझे तो जैसे हमल शुरू हुआ मुझे पेन होना शुरू हो गया। या बास खवातीन को सेकंड ट्राइमेस्टर में, चौथे, पांचवें, छठे में, या बास को एंड ऑफ प्रेगनेंसी में जाके बहुत पेन होता है और वो हमसे पूछती हैं कि इतना पेन क्यों है, और वो स्पेशल पोजीशन पे हो रहा है या हम जो भी हरकत कर रहे हैं उसमें हो रहा है। देखिए, जो पेल्विक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है ये क्वाइट नॉर्मल भी है और ये पैथोलॉजिकल भी हो सकता है, यानी कि ये नॉर्मल भी हो सकता है, ये बीमारी का हिस्सा भी हो सकता है। क्योंकि अगर तो ये माइल्ड है, हल्का फुल्का है, तो दौरान हमल नीचे वाली हड्डियों की, इवन पूरी बॉडी की, फीमेल की जो है वो इन्फ्लेमेशन का होना बहुत ज़्यादा और स्टिफनेस ऑफ जॉइंट्स का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है, क्योंकि इम्यूनिटी कम हो जाती है फीमेल की। एक फॉरेन बॉडी बेबी उसमें ग्रो कर रहा है, तो ऑटोमेटिकली ऑन दी होल फीमेल की जो इम्यूनिटी है वो कम होती है, कुव्वत मुदाफ़िया। तो इस तरह बोन्स में भी इन्फ्लेमेशन होना, स्टिफनेस होना क्वाइट नॉर्मल है। और पेल्विक एरिया इसलिए कि यहाँ पे यूट्रस होता है और वहाँ से उसका साइज ग्रो होना शुरू हो रहा होता है, तो पेन होना क्वाइट नॉर्मल है। लेकिन यहाँ पे मैं ये बताती चलूँ कि कैल्शियम विटामिन डी डेफिशिएंसी की वजह से भी पेल्विक पेन का होना बहुत ज़्यादा कॉमन है। वो खवातीन जो दूध का इस्तेमाल नहीं करती, प्रॉपर ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स नहीं लेती, या जो ज़्यादा सनलाइट में एक्सपोजर जिनका नहीं होता, जो एक हेल्दी डाइट नहीं लेती हैं, तो ऑटोमेटिकली उनके अंदर भी देखा गया है कि पेल्विक बोन्स तो क्या पूरी बॉडी की उनकी बोन्स दुख रही होती हैं। उसके अलावा जो है वो ये देखा गया है कि जो पेल्विक पेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी है, अगर तो हल्का फुल्का दर्द है और एक स्पेशल पोजीशन में हो रहा है, लेकिन लाइक वो बेबी उठा रही हैं तो उनको चाहिए कि बेबी को वो प्रैम में या जो बेबी कॉट है उसमें मूव करें, ना उठाएं। अगर स्पेसिफिक पोजीशन में दर्द हो रहा है तो उस पोजीशन को अवॉइड करें। वॉशरूम बैठने से पेन हो रहा है तो आप चेयर का यूज़ कर लें, फ्लश यूज़ ना करें। यानी कि आपको जिस चीज़ से, लाइक सीढ़ियाँ चढ़ने से दर्द हो रहा है तो उसको अवॉइड कर लें। जो आपका ट्रिगरिंग फैक्टर है, जो इसको कॉज करे, अगर तो वो आप हटा देते हैं, आपका पेन बेहतर हो जाता है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आपको लगता है कि जी मैंने ये रेमेडीज कर ली हैं, बेहतर नहीं हो रही, फिर मैं नंबर 2 पे कहती हूँ अपनी डाइट की तरफ आ जाए। डेली का एग लें, दूध का इस्तेमाल करें, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स लें, स्पेशली पालक लें, वो रिच इन विटामिन डी है, और तमाम ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स में विटामिन डी का कंटेंट होता है। सन एक्सपोजर लें। तो अगर इन रेमेडीज में, उसके अलावा तो वैसे तो प्रेग्नेंट लेडी को मीट भी लेना है, फिश भी लेना है, ड्राई फ्रूट्स भी लेने हैं, फ्रूट्स भी लेने हैं, वेजिटेबल्स भी लेनी है, लेकिन जो मैं आपको स्पेसिफिक बता रही हूँ बोन पेन के लिए, मिल्क एंड ग्रीन लीफी वेजिटेबल प्लस सनलाइट। अगर उसके बावजूद भी ठीक नहीं हो रहे, फिर आपने डॉक्टर को दिखाना है कि कहीं कोई और अंडरगोइंग एंडोक्राइन कोई और डिसऑर्डर तो नहीं है जिसकी वजह से पेन हो रहा है। अच्छा, बाजू पर अनीमिया हो रहा होता है, आप जब लैब्स चेक कराएंगे तो बाजू पर HB लेवल्स कम होते हैं, तो होल बॉडी वीकनेस हो रही होती है। तो ये तभी मुमकिन है जब आप डॉक्टर के पास जाएंगे, वो आपको प्रॉपर इवेलुएट करेंगे कि क्या वजह है, फिर उसके मुताबिक आपको दवाई देंगे ताकि माँ और बच्चा दोनों सेहतमंद रहें। थैंक यू सो मच।